पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए, मेरे ऑफिस में कई क्लाइंट फ़ोन करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि शिवलिंग की पूजा जो हम लोग करते हैं उसमें जल किस तरह चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, जल हमेशा श्री गणेश भगवान से प्रारंभ कर शिव परिवार में श्री गणेश भगवान से प्रारंभ करते हुए भोलेनाथ, माँ पार्वती, कार्तिकेय जी और नंदी जी और पूरे शिव परिवार के नाम से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। परंतु यहाँ पर दो बातें और भी है कि अब जल खड़े होकर चढ़ाएं या बैठकर चढ़ाएं। तो देखिए, शिवलिंग प्रमुख रूप से जो मंदिरों में स्थापित होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो शिवलिंग आप देखेंगे कि जमीन पर पूरा का पूरा शिवलिंग स्थापित होता है, अर्थात जो माँ पार्वती जी का हस्तकमल है, जो ऐसे होते हैं वो जमीन पर स्थापित होते हैं और उस पर ही शिवलिंग होते हैं। इन शिवलिंग को हम लोग शक्ति शिवलिंग कहते हैं और इस पर जल चढ़ाने की जो विधि होती है वो अलग होती है, अर्थात ये शिव परिवार और शिव माँ पार्वती के संगम को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो आपको सदैव बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, अर्थात वहाँ पर आप बैठ जाएं पलथी मार के या किसी भी तरह से, पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे प्रकार का एक शिवलिंग आपने देखा होगा जो जमीन से उठा हुआ होता है। वो भी शिवलिंग में हस्तकमल होते हैं, बट वो नीचे से डमरू के आकार का होता है, अर्थात ऐसे करते हुए डमरू के आकार का, उसके बाद फिर शिवलिंग होते हैं। ऐसा जो शिवलिंग होते हैं उन्हें हम लोग हरीश्वर शिवलिंग कहते हैं, अर्थात वहाँ पे जो हस्तकमल होता है वो श्री विष्णु भगवान का हस्तकमल नीचे होता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का हस्तकमल होता है और वहाँ पे शिवलिंग होते हैं। जब हरीश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो सदैव खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए, यही विधि सही होती है। और यदि शक्ति शिवलिंग है तो सदैव बैठ के जल चढ़ाना चाहिए, चाहे वो शिवलिंग कितने भी बड़े आकार का हो। जैसे कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से 12 में से 11 ज्योतिर्लिंग शक्ति शिवलिंग के रूप में ही है, एक ज्योतिर्लिंग ही सिर्फ हरीश्वर शिवलिंग के रूप में है। तो चाहे कई ज्योतिर्लिंग में जो शिवलिंग है वो बहुत बड़े आकार के हैं, महाकाल के मंदिर में शिवलिंग बहुत बड़े आकार के हैं, वहाँ पर भी, परंतु आपको खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। भले ही घुटनों के बल बैठें पर बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपकी पूजा और ज़्यादा शास्त्रवत होती है और ज़्यादा सफल होती है। हालांकि भोले बाबा हर तरह से आपकी पूजा स्वीकार करते हैं, पर शास्त्र यही कहता है ऐसा करने से और ज़्यादा अच्छा फल आपको मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि आने वाला सावन है और सावन में शिवलिंग पर जल अर्पित करना, उनका अभिषेक करना बहुत ही सिद्ध योग का निर्माण करता है आपके जीवन में। तब तक के लिए नमस्कार।